हेलो दोस्तों, मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को अपना यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो का खास जो है उद्देश्य है, क्लास 10th के बच्चे जो मैट्रिक की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको कुछ मैं बाहर से हेल्प करता रहूं। तो इसी उद्देश्य से मैं आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय तो पढ़ ही रही होंगे। तो आज मैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो इसे मैं 2 पार्ट में आप लोग को वीडियो बना करके दूंगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ें, देखें, अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो द पेस फॉर लिविंग, या जीने की रफ्तार। ओके, जीवन जीने की रफ्तार, गति। तो लाए कौन है? तो लाए हैं चैप्टर, इस एशे को आर.सी. हटिंसन। मैं बता दूं कि आर.सी. हटिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। ओके, क्या है? एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। लिखा हुआ है आर.टी. हटिंसन इज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of contemporary society with all its contradictions and paradoxes। मतलब कहते हैं कि ब्रिटिश आर.सी. हटिंसन ब्रिटिश उपन्यासकार जो अपने सभी विरोधाभासों के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव प्रदर्शन करते हैं। इनका विचार बिल्कुल डिफरेंट। नेक्स्ट, इन द पेस फॉर लिविंग R.C. Hutchinson captures the agony of modern man। कि द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है R.C. Hutchinson आधुनिक आदमी को पीड़ा को समेटते हैं। इस चैप्टर में एक आधुनिक मॉडर्न टाइम में व्यक्ति किस तरह से अनेक पीड़ा होता है, उनके पास कष्ट होते हैं, दर्द होते हैं, ये बताता है ये कहानी। He brings out how the first moment of man thinks and objects hurts the normal rhythm and exerts and due pleasures on men, women and children। मतलब कहते हैं कि ये जो चैप्टर है में आर्टिस्ट बताते हैं, ये कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं कि पुरुष चीज़ों और वस्तुओं की तीव्र गति, समान लय को कैसे प्रभावित करती है, और पुरुष, महिलाएं, है ना, बच्चों पर कैसा अनुचित दबाव डाला जाता है मॉडर्न टाइम में सब चीज़ के लिए। तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है R.C. हटिंसन मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एज में मनुष्य, औरतें, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, क्या सोच चलता है, ये कहानी, ये चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। कहते हैं I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। यानी कि राइटर कहते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं,
नोट लॉन्ग अगो, ज़्यादा दिन नहीं यानी हाल ही में, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नोट लॉन्ग अगो, मैंने हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा। आरसी हर्षिसन कहते हैं इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, मुख्य किरदार, बाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल एरिश कंट्री टाउन, जिसमें मुख्य पात्र जो है आयरिश के ग्रामीण इलाकों का एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी का था। यानी जो राइटर कहते हैं कि जिस जहाँ मैंने नाटक देखा, वो नाटक जो है से उस नाटक में मैंने देखा कि एक आयरिश टाउन का रहने वाला एक व्यक्ति जो व्यापारी है ना, अनाज का बुजुर्ग है, एलियरली मीन्स बुजुर्ग, कॉर्न मर्चेंट मीन्स क्या चीज, अनाज का व्यापारी है। कहाँ का रहने वाला है, आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाला। ही वाज he was the नहीं, he was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. राइटर कहते हैं ना कि वो जो मैंने नाटक देखा ना, नाटक, तो उस नाटक में जो अनाज जो बुजुर्ग व्यापारी था वह कई चिंताओं से घिरा हुआ था। एनेक्जिटी मीन्स चिंता। ओके, हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल जो था ना डिकी था। डिकी मतलब होता है कमजोर। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, और उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। एंड नेक्स्ट देखते हैं, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और भतीजा तो धोखा दे ही रहा है, और उसकी पत्नी को छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करने की शानदार इच्छा थी। यानी उसकी पत्नी जो ऐसे छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्चा करती थी। किसकी पत्नी? तो अनाज व्यापारी, जिसका बेचारा अनेक चिंताएं हैं, दिल कमज़ोर है, भतीजा धोखा देता है, और उसकी पत्नी जो ऐसे क्या करती है, छुट्टियों के दिनों में जो है से 10 पाउंड खर्चा करने की इच्छा रखती है। ओके, नोशन ऑफ स्पेंडिंग, शानदार इच्छा खर्चा करने का। नेक्स्ट, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अल्टरेड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। राइटर कहते हैं ना कि ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जीवन की रफ्तार उसके लिए बहुत तेज हो रही थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के इस पल में, ही अटरेड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल से एक बड़ी दुखड़ा सुनाया, है ना। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर, है ना। क्या सुनाया? एक दुखड़ा सुनाया। वो मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज जो है कितना 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। नॉट दैट इज टू फास्ट, और अब तो बहुत ही तेज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इन अ सैटिंग लाइन इन द प्ले, है ना। कहते हैं राइटर आरसी जी कि मेरे लिए वह नाटक में सबसे मनमोहक, इन अ सैटिंग लाइन, मनमोहक जो लाइन जो था, यानी मनमोहक किसको कहते हैं, इन चैटिंग बोला जाता है दिल को छू जाने वाला। क्या था? द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्रेजुअली इरिलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, यही कि आदमी की शिकायत जो था, कंप्लेंट था, अपनी स्थिति को लेकर बड़ी बेतुकी थी। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट illustration of the way the Irish get at a stable truth by the most unlikely approaches.
है ना, कहा था कि एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, और अनोखा होने के अलावे, बिसाइड्स मैंने के अलावे, कॉमेडी होने के अलावे, इट अट्रैक्ट मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, इसने मुझे एक अचूक उद्धरण सीख के रूप में प्रभावित किया है, मुझे सीख मिला। यू सा वाट द ओल्ड फुल मीन्ट, कि क्या क्या सीख मिला, एक लाइन छूट रहा है आयरिश का ना, अनलाइकली यू सा दैट कॉमिक एक्सट्रैक्ट में इंस्ट्रूमेंट बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। यू सा, तो आपने देखा कि उस बूढ़े, यू सा व्हाट द ओल्ड फुल मीन, कि उस बूढ़े बेचारे आदमी को क्या मतलब था, है ना। मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि मैंने एक डबलिन के एक आयरिश टाउन में, गांव में, मैंने एक हाल ही में एक नाटक देखा जिसमें एक अनाज का एक व्यापारी जो बुजुर्ग है बेचारा, वो उसके पास अनेक चिंताएं हैं, वो दिल से कमज़ोर है, उसके भतीजा उसे ठगता रहता है, पत्नी छुट्टियों में 10 पाउंड खर्चा करने में माहिर है ना। और ये वर्तमान परिस्थिति जो ओल्ड मैन है वो बेचारे सह नहीं पाता है ना। और चूँकि अब राइटर का मतलब कहना है कि मतलब इससे सीख मिला कि कुछ लोग जो है मॉडर्न टाइम में, चूँकि पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं और वो मॉडर्न टाइम में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, चूँकि मॉडर्न टाइम आज खर्चीला है और सब कुछ चेंजिंग हो चुका है, तो उस रूप में ढाल नहीं पाते हैं, और समय के साथ जो नहीं बदलता है वो समाज के लिए कॉमिक बन जाता है और लोग उसे फुल समझते हैं। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नॉट दैट, नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड का हम लोग देखेंगे, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। ओके, ऐसा नहीं है, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि खुद मुझे तेज गति से घिरना है, डिसलाइक मीन्स नापसंद, ऑफ रैपिड मोमेंट मैंने तेज गति, माई सेल्फ मतलब मैं भी तेज गति को पसंद करता हूँ, है ना। जीने का जो रफ्तार जो फास्ट होनी चाहिए मैं भी पसंद करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, है, मुझे 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने में बड़ा मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ। आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, लेकिन सो लॉन्ग एज मैंने जब तक, आई एम ड्राइविंग जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और जब तक कि यह मेरी कार नहीं है ना। मैं भी तेज़ गति को पसंद करता हूँ, मैं भी कार जो चलाता हूँ ना, राइटर कहता है आरसी अटेंशन कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से मैं कार चलाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते, आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बट्रेसिया, है ना। आई अडोर द मशीन, अडोर मन होता है पूजा करना, पसंद करना, कि मैं उस मशीनों को पसंद करता हूँ, डैट जो, हर्ल यू अबाउट एट बर्सिया, जो आपको बैटरसी, इंग्लैंड का एक जगह का नाम है बैटरसी, कि चारों ओर जोर से उछलाती हो, है ना। टू डाइन, है ना, डाइन इन है ना, डीन इन लंदन, लंदन में दोपहर का खाना खाता हूँ, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करता हूँ। मैंने रात का भोजन कहाँ, लंदन में, तो दोपहर का भोजन मैं न्यूयॉर्क में करता हूँ। देखो मेरा फास्ट गति है, मैं भी पसंद करता हूँ। सिम्स अ डे सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। नेक्स्ट, आई एडमीन इट एक्सक्यूलेडिस all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in a Somerset or a Spain, but it gives you a superficial sense of drama. राइटर कहते हैं ना कि आई एडमिट इट,
एक्सल्यूड्स कि समर सेट या स्पेन के एक देसी बस में सफ़र करने में जो आपको मज़ा मिलता है, मैं मानता हूँ कि ये यात्रा के सभी वास्तविक सुखों को ख़त्म कर देता है, लेकिन यह आपको घटना चक्र का सतही एहसास दिलाता है ना, एक्सपीरियंस दिलाता है। नेक्स्ट हम लोग इट वाज ए सॉर्ट ऑफ excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully। और कहते हैं कि यह हमारे पूर्वजों के लिए उत्साह का एक जरिया था, एंड we might just will accept it gratefully, और हम सब इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। मतलब हमारे पूर्वज के पास मशीनें नहीं थे, फिर भी उत्साह था उनके पास। नो वेयर स्पीड बिकेम समथिंग एंड फ्रेंडली टू मी, और नहीं, गति वहाँ मेरे लिए कुछ प्रतिकूल बन जाती है। नेक्स्ट, इट इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, और जहाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ साथ हो लेती है, एज दे नेचुरली टू डू, फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जैसा कि वे यानी हमारे दिमाग की तंत्रिकाएं स्वाभाविक रूप से करती है। मशीनों की गति की रफ्तार पकड़ लेती है। मतलब राइटर कहना चाहता है कि तेजी से काम कर रहे मशीन के निरीक्षण करने के लिए हमारा दिमाग भी तेजी से काम करने के लिए लगता है, जिसके कारण वह जल्दी थक जाता है, जो लेखक को पसंद नहीं है। तो आज हमने इस चैप्टर का यहाँ तक बताया। आप अब नेक्स्ट वीडियो में आई स्पीक विथ यहाँ से लेके आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे मेरे प्यारे बच्चे तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आता हूँ और आप सभी बच्चों से इसी वीडियो के साथ विदा ले